जी हाँ, हम इसमें 5 बंदे ऐसे हैं जो BLO का काम करते हैं और कोविड-19 में भी हमने घर घर जाके सर्वे किए और अभी भी काम कर रहे हैं। रात दिन हम इसमें भी काम करते आए हैं। अगर इनको फिर भी फेक लगता है तो हमें क्यों ये क्या कहते हैं एडिशनल दी है, चार्जेस दिए हैं इन्होंने। मुमताज बिल्डिंग मटेरियल पेश कर रहा है आपकी खिदमत में तामीराती उमूर की मुकम्मल चीजें अब आपके डोडा में। सरिया, सीमेंट, वेल्डिंग, GC शीट्स, GP शीट्स, मार्बल, पेंट्स, ग्रेनाइट, टिम्बर, प्लाईवुड, हार्डवेयर और सैनिटरी की तमाम आइटम्स जो कि हिंदुस्तान के आला ब्रांड कंपनी से लाकर डोडा घाट रोड पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए रब्ता करें 9419701838 8492990702। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इद्रीस फलाही इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डोडा के गेट के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ RET टीचर्स यहाँ पे इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे में, इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर इन लोगों को आज मुजाहरे में क्यों आना पड़ा। तो इनसे पूरी जानकारी लेते हैं, उसके बाद आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या है आपका नाम? सर, मेरा नाम वसीम राजा है। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ शिवम चैनल डोडा का। तो हमारा ये मुतालबा यहाँ पे है कि हम एज AV 2003, 2004, 5, 6 तक हमने काम किया है। उसके बाद हमें इन्होंने वर्बली टर्मिनेट किया है, तो इनके पास कोई रिटर्न नहीं था। उसके बाद जब हमने एक सर्कुलर निकाला था उस पे इनको साफ साफ लिखा गया था कि आप इनको टर्मिनेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद हमने कोर्ट का रुजू किया और 2014-15 में हमने कोर्ट से जजमेंट ली और हम एज RET हमारे पास आर्डर है, कोर्ट की जजमेंट है। उसके बाद हमारे CO साहब, ZDO साहब ने हमें एज RET एंगेज किया अपने अपने स्कूलों में, मतलब जहाँ जहाँ पे उनकी वैकेंसियाँ खाली थी। उसके बाद जनाब अली हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो थी वो 2019-2020 में हमारी क्लियर होने वाली थी। तब तक हमें किसी भी बंदे ने हमारे ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं की। जब हमारा रेगुलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट होने के बाद जो भी वहाँ पे कंप्लेंटें चल रही है जनाब, वो जो लोग हैं, जो कंप्लेंटर हैं, वो एक भी नहीं है, वो फेक हैं, वो कंप्लेंटें कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब क्या फेक, किस तरह? वो कभी बोल रहे हैं जी, मतलब किस्म किस्म की कंप्लेंट तो सेम चल रही हैं सब नामों की। मैंने जो खुद देखी वहाँ पे कि ये बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई। क्या कोर्ट भी बैकडोर अपॉइंटमेंट करता है? नहीं। मुझे आप ये बताइए कि अगर कोर्ट बैकडोर अपॉइंटमेंट करता है तो फिर इंसाफ किसको मिलेगा? हमें कोर्ट ने आर्डर दिया और हमें कोर्ट की वजह से हम एज RET लगे हैं। उसके बाद जनाब अली आप मुझे बोले 2015 से लेकर 2020 तक जब हम काम कर रहे थे 3000 पे अभी भी हम काम कर रहे हैं, मगर उस टाइम हमें क्यों नहीं कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट कहता था? जिस टाइम हमारी रेगुलाइजेशन अब स्टार्ट हो गई थी, अब हमें 2 साल एक्स्ट्रा हो गए। आप भी बताइए इद्रीस साहब, आज की डेट में 3000 पे हम काम कर रहे हैं। हमारे उन बच्चों का नुकसान भी हो रहा है जिनको हम पढ़ा रहे हैं, हमारे इन बच्चों का भी नुकसान जिनके हम माँ बाप हैं। कि हम कहाँ से 3000 पे, मतलब अब देख तो किसी का तो घर से आसरा ठीक है, चलो वो मैं मानता हूँ वो चला लेंगे, मगर सर हमारे लिए जिनके बच्चे 4-4, 5-5 हैं वो कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? जाएंगे हम डायरेक्टर ऑफिस में, वहाँ बोलते हैं कि आपके पास कंप्लेंट हैं, ढेर जमा है। सर यहाँ पे वो नाम मैं मेंशन कर सकता हूँ आपको, मैंने वो लिख कर लाए हैं नाम। ये नाम है जनाब, ये है रंजीत सिंह सन ऑफ राजेंद्र सिंह RO कलिहान डोडा। हमने वहाँ के सरपंच सब से वेरिफिकेशन करवाई, ये कोई बंदा ही नहीं है। उसके बाद लियाकत अली डार सन ऑफ मोहम्मद रुस्तुम डार। अफसोस की बात है आप और मैं एक ही एरिया के रहने वाले, क्या वो यहाँ पे इस नाम का कोई बंदा है इद्रीस साहब? आप मुझे बोलिए। पंचायत धार में है कोई बंदा है? उसके बाद सर जुनेद असगर, सेक्रेटरी हिमालयन एजुकेशनल सोसाइटी डोडा। सर आप भी इस पर थोड़ा गौर खोज करेंगे, ये यहाँ पे चल रही है कोई हिमालयन एजुकेशन का है कोई यहाँ पे? उसके बाद है सफ़ीर अहमद वानी, प्रेसिडेंट यूथ वेलफेयर फॉर्म डोडा RO डोडा। और उसके बाद है फिरदौस अहमद राथिर सन ऑफ मोहम्मद सबीर राथिर RO नगरी डोडा। सर ये जो बंदे हैं फिरदौस साहब, ये हमारे कन्वीनर रह चुके हैं, ZRP ZRC, ये इनसे हमने तनख्वाहें ली हैं 2004 में। मुझे अभी भी याद है इनकी फोटोस्टेट शॉप थी यहाँ पे, जहाँ पे भरत रोड में। तो जनाब जब हमें तनख्वाह नहीं मिल रही थी, मुझे अभी भी याद है कि मैंने 10,000, सबसे पहली तनख्वाह मैंने 10,000 इनसे ली है। और उस दिन मैं रात को इधर बैठा क्योंकि ईद की खुशी थी और तनख्वाह जब हमने ली थी तो खुशियाँ थी कि हमने तनख्वाह पकड़ी, बच्चों के लिए हमने मतलब बहुत कुछ और ईद के लिए लिया था। तो जनाब अली अब हम ये चाहते हैं कि इन्हें क्या दुश्मनी है, ये जितने भी कंप्लेंटर हैं ये सामने आ जाएं। हम इनको टारगेट देते हैं 15 जून तक
ये 15 जून तक हमारे पास आएँ, या ज़रूरी नहीं कि CEO कंसर्न हमारा जो CEO है वहाँ पे एक वेरिफिकेशन टीम बुलाएं, हमें भी बुलाएं। सर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि जो हमारी डेफिशिएंसियाँ तक निकल चुकी है, क्या वो पागल हैं कमेटियाँ जो बैठी ऊपर से? क्या वो हमारे कागज़ नहीं देख सकते? अगर हम फेक हैं, अगर हम बैकडोर हैं, तो वो कागज़ कहाँ से आए फिर हमारे पास? सर आर्डर है, CEO का आर्डर है, ZDO का आर्डर है, कोर्ट की डिसीजन पे हम लगे हैं। इस टाइम ये बोल रहे हैं नहीं जी वो कोर्ट की डिसीजन ठीक नहीं है। ये किसने कहा? यही कंप्लेंटर लिख रहे हैं। तो सर हम ये इनको बोलते हैं कि आप 15 जून तक हमारे सामने आ जाए, हमारे CEO साहब के सामने एक कमेटी तश्कील दी जाए, इसमें ये क्लियर कर दें अगर हम गलत हैं तो गवर्नमेंट को जो चाहे हमारे साथ कर ले। अदरवाइज़ अगर ये नहीं आते हैं तो हम मौदबाना गुजारिश करते हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, CEO डोडा, ZDO घाट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को हम ये मौदबाना गुजारिश करते हैं कि इन कंप्लेंटों पे अब कोई भी रद्द अमल न किया जाए, क्योंकि जब 2 साल से बंदा सामने नहीं आता है तो इनका मतलब ये है कि ये कंप्लेंटें जाती रहीं, तो जब तक हम मर भी जाएँ, हम मिट भी जाएं, आप ये देख सकते हैं कुछ एज्ड बंदे हैं, क्या ये चाहते हैं कि इनकी रिटायरमेंट मतलब इसी RT में हो जाए, 3000 पे हो जाए? तो सर मैं आपके माध्यम से इनको कंप्लेंटरों को गुजारिश करता हूं कि आप आ जाएं सामने, जो भी गलत है, अगर डिपार्टमेंट को ठीक नहीं लगा, हमारे कागजों में कोई भी प्रॉब्लम उनको दिखी नहीं, वो हमारा प्रोसेस चला रहे हैं, मगर मैं इनको भी गुजारिश करता हूँ कि आप आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने बात होगी, जो भी गलती होगी हमें डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, हम डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हैं। जिस चीज़ का IV का डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे सर हम वो देने के लिए तैयार हैं। RT का देंगे, RT तो हम लगे हैं कोर्ट डिसीजन, वो हम कोर्ट डिसीजन मगर तभी लगे जबकि हमारे EV कागज़ चेक किए गए। तब होती थी सर विजिलेंस कमेटी, स्कूल लेवल पे होती थी, एक गाँव की कमेटी होती, ZRP होता था, हमारे आर्डर करता था तब कन्वीनर। हमारे पास सर आर्डर्स बने हैं, हमारे पास सैलरी जो हमने पकड़ी है वो हमारे पास है। अगर हम सर फेक हैं तो ये सैलरी कहाँ से आती है हमारे लिए? है EV में जब हमें ये मिली सैलरी वो कहाँ से आई? RT में आज तक हमें इतनी सैलरी मिली वो कहाँ से आई? अगर हम फेक थे, और मुझे दुख इस बात का है कि 5 साल तक जब हमें फेक नहीं दिख रहे थे, जब हमारी रेगुलराइजेशन अब तैयार थी, तो हम कैसे फेक दिख रहे हैं? मतलब फेक किन किन बातों पे आपको वो बता रहे हैं? उनके मुताबिक क्या है एप्लीकेशंस में लिखा हुआ जिसके मुताबिक वो आपको ये बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि आप फेक टीचर्स हो? क्या सर इदरीस साहब, मैं ये इतना ही बोलना चाहता हूँ कि उनकी जो कंप्लेंट हैं वो अपनी कंप्लेंट्स लेकर आएँ, वो एक हमारी कमेटी बनेगी, CEO साहब, हमारे CEO साहब या DC साहब बनाए, हमें वो टेंशन नहीं, जो भी होगा अगर हम में से हम गलत होंगे तो सर हमें गवर्नमेंट जो चाहेगी हमारे साथ कर लें, ठोस सबूत साथ वो लाएं तो हम हमारे साथ वो करें। नहीं तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। कब से आप लोग प्रोटेस्ट पे हो? सर आज हम संडे को यहाँ से जम्मू निकले थे और हम रातों रात जम्मू से वापस यहाँ पहुँचे, और आज हम यहाँ पे DC साहब के पास आए थे तो DC साहब मिले नहीं। हम एडिशनल DC साहब से हमारी डिस्कस हुई, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर भी हैं, उनसे हमारी डिस्कस हो गई है। उन्होंने क्या? उन्होंने हमें ये बोला कि आप अपने कागज़ जो हैं, जिस आर्डर जो आप कोर्ट जजमेंट जो है वो हमारे पास लाएँ। जब सबसे बड़ा तो कोर्ट होता है सर, देखो कोर्ट की तो सारी इज्जत करते हैं, सबसे बड़ा कोर्ट होता है। कोर्ट ने जब जजमेंट आपको दी तो फिर कैसे आप गलत हो सकते हो? फिर किस चीज़ के? मतलब ये इस तरीके के कंप्लेंट से आप कानून को ही बदलने जा रहे हैं? सर मुझे तो लग रहा है जो ये कंप्लेंटर हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि अपना कानून यहाँ पे चाहते हैं। फिर लोग सर कोर्ट क्यों जाएं? मुझे चाहता है तो फिर इन्होंने अपना ही एक कोर्ट बनाना चाहिए, जैसे ये फैसला करने चाहिए, जिसको फेक जिसको। एक तो यहाँ पे बन सकता था कि अगर आप लोगों का कोर्ट का केस नहीं होता या कोर्ट से आप लोगों को ये चीज़ें जो आपके फेवर में ये केस नहीं जाता, मतलब सीधा अगर आप आज तक लगे होते तो कुछ बात बनती थी कि आप लोग फेक कर रहे हैं। लेकिन एक कोर्ट के अंदर आपका केस जाता है, फिर आपको कोर्ट आपके फेवर में जो है फैसला सुनाता है, तो फिर इस चीज़ पे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी। सर मेरी बात सुनिए, 2006 जब इन्होंने हमें वर्बली बंद किया, हम तब भी ड्यूटी देते रहे, 2007 तक हम ड्यूटी देते रहे। हम इन लोगों के पैर पकड़ते लगे कि जनाब, जैसे जो हमारे साथी हैं सर इस वक्त, वो शायद 2014-15 में रेगुलर हो गए। उस वक्त इन्होंने क्या किया कि मतलब वो मुझे पता नहीं पिक एंड चूज़ किसने किया,
ये कमेटियाँ किसने बनाई? सर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं, मेरे पास अराइवल है जिस पे विजिटें लिखी हुई है, मेरे पास एडमिशन रिकॉर्ड है उस दौरान का जिस पे विजिटें लिखी है, मतलब सब तो हैं तो सबों के पास सर, तभी तो कोर्ट में हम गए सर। वहाँ पे विजिट भी लिखी गई है कि फलानी डेट को फलानी ZRP नटनू साहब, रियाज नटनू साहब थे कुछ टाइम हमारे ZRP, उसने सर कभी भी छापा मारा मेरे सेंटर पे मारा था, 11 बजे भी मारा, 1 बजे भी मारा, मतलब अपनी अपनी वो आई थी, उन्हें चेक तो करना था सर। हमारे पास वो सब प्रूफ है, उस पर उनने जो अटेंडेंस बच्चों की है, जिस दिन जितने एब्सेंट थे वो लिखा है, जिस दिन जितने प्रेजेंट थे वो लिखा हुआ है सर, पूरे कागज़ हमारे पास। और वही कागज़ लेकर हम कोर्ट जम्मू हाई कोर्ट गए और वहाँ से जो हमारा जो जजमेंट आई है, तो सर मुझे लग रहा है तो उस वक्त तो किसी ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि जजमेंट पे तो कोर्ट के तो उस पर तो कोई जो फैसला, अगर वो हमें निकाल ही देते कोर्ट तो हमें कोई लगाने वाला भी नहीं था। अगर हमने कोर्ट ने हमारे कागज़ देकर हमारे फेवरेबल वो जजमेंट भेजी तो हम उसके साथ हम सर लग चुके हैं, हमने कोई गलत नहीं किया और हमने मेहनत की है सर। आप 2004 से लेकर आज 2022 है और 2022 तक हम सफ़र हो रहे हैं। मैं उनसे फिर आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं ना, अगर वो ना आएँ तो मैं DC डोडा, SSP डोडा, CO साहब, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को ये गुजारिश करता हूं कि 15 जून तक अगर ये बंदे आते हैं हमारे सामने, मतलब हम हमारे सामने मत आएँ, ये कमेटी तैयार करवाएँ। आप मुझे ये बताओ कितने ऐसे लोग हैं आपके जो RET में अभी रेगुलर नहीं हुए हैं? सर बहुत हैं, अब गिनती का मुझे, अगर वो लोग मतलब उनको रेगुलर नहीं किया जाता है या कंप्लेंट्स आती हैं या उनको निकाल दिया जाता है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और आपके स्कूल्स में किस तरीके के हालात बन सकते हैं? सर हालात क्या बन सकते हैं, आप खुद ही देखो कि अगर मतलब हमें मतलब तनख्वाहें मिल रही हैं, हमें तनख्वाह की 3000, मगर सर आप मुझे ये बोलो कि हम 3000 पे कैसे तनख्वाह मतलब कैसे गुजारा करें। उसके बाद अगर हम स्कूलों में आज ड्यूटियां दिया करेंगे कि अपनी नौकरी का पीछा करेंगे, अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम बच्चों को पढ़ाएं या अपने बच्चों को पालें, हमें ये दिक्कत आ रही है सर। आपका नाम जानना चाहूँ? हमीदुल्लाह। आप कहाँ रहते हो? मैं उद्यानपुर रहता हूँ। आप मुझे ये बताओ, ये कंप्लेंट्स किसी एक शख्स के खिलाफ है या आप सब लोगों के? सभी के खिलाफ हैं, ये सभी RETs के खिलाफ, जितने हमें 18 हैं हम टोटल अभी बचे हुए गार्ड जोन में। तो गार्ड जोन के आप सब लोग इसमें गार्ड जोन के हैं। क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट हमारे साथ इंसाफ करे और इन कंप्लेंट्स को देखे बगैर, इन कंप्लेंट्स को इस बरोएकार लाए हुए हमारे साथ क्या कहते हैं इसको ताउन करें। तो नाज़रीन, आपने खुद देखा कि ये RET टीचर से हैं जो इस वक्त आज अपने स्कूलों से जो है यहाँ पे आए हुए हैं, अपने डिप्टी कमिश्नर डोडा के ऑफिस के बाहर ये हमारे साथ बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने मुलाकात भी की है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा से। अब इन लोगों ने साफ तौर पर ये बताया कि इनको कोर्ट के ज़रिए से ऑर्डर्स हुए हैं जिसके बेस पर ये RET के जो है अंडर अपने जो है ड्यूटी भी कर रहे थे और अपनी उजरतें भी पा रहे थे। और सरकार का एक या पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक पॉलिसी है कि हर एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर को 5 साल का वक्फा देना पड़ेगा, उसके बाद उसकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बारे में बात चलेगी। तो ये तकरीबन 2003-04 से लेकर के 2022 तक बीच में इनके साथ काफ़ी सारे मसाइल आए, लेकिन 2014-15 से 2022 तक ये लोग अभी तक सफ़र कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी बात हुई थी चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर के साथ, जिन्होंने हमसे ये बात बताई थी कि इस वक्त डोडा के अंदर जब स्कूलों की जो खस्ता हालत है, जो टीचर्स जो वहाँ पे कमी महसूस हो रही है, उन्होंने ये कहा था कि रिक्रूटमेंट्स नई नहीं हो रही हैं और हमारे पास जो स्टाफ है वो सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 60% स्टाफ है, यानी 40% स्टाफ की अभी भी कमी है। और अगर इन तमाम टीचर्स को अगर किसी भी तरीके से वहाँ से निकाल दिया जाता है लोगों के उन कंप्लेंट्स की बुनियाद पर, जो कंप्लेंटर्स इनके मुताबिक ज़मीन पर है ही नहीं, जिन नामों से कंप्लेंटें हुई हैं, तो अगर इस तरीके से गवर्नमेंट इनके खिलाफ जल्दी से कोई एक्शन नहीं लेते, ऐसे कंप्लेंटर्स के खिलाफ जो ऐसे नुक्ताचीनी कर रहे हैं, जबकि कोर्ट के ऑर्डर्स इनके मुताबिक हैं, इनके फेवर में इनका फैसला हुआ है, उसके मुताबिक जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन्हें फिर से दोबारा ड्यूटी पर भेजा है और ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं 2014 से लेकर 2022 तक। लेकिन बदकिस्मती से 2019 में इन्हें रेगुलर होना था, लेकिन ये नहीं हो पाए। कंप्लेंट्स की बुनियाद पर भी
बीच में कुछ माहौल भी ख़राब रहा, कोविड-19 भी रहा, तो उन तमाम चीज़ों के हवाले से इनके साथ मसाइल हल नहीं हुए। ये हमारे साथ फिर से कुछ बोलना चाहते हैं, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश चौधरी करें। साहब, यहाँ पे एक सर्कुलर निकला है, आप खुद पढ़ सकते हैं या आप दिखा सकते हैं इसको, कि अगर कंप्लेंटर अपना कोई एविडेंस मतलब साथ न लगाएं तो उस कंप्लेंट को रद्द किया जाएगा। आप ये पढ़ सकते हैं और ये दिखा भी सकते हैं। आप मुझे ये बताओ, जो ये कंप्लेंटर इन्होंने कोई भी एविडेंस नहीं लगाया? सर, इसके साथ कोई एविडेंस नहीं है। हम तो तभी बोल रहे हैं सर आपको कि ये कमेटी एक एजुकेशन वो डिपार्टमेंट बनाएं तो वहाँ पे हमें भी बुलाएं, मगर हमारे बगैर कोई वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम खुद अपना कागज़ दिखाएंगे। तो फिलहाल ये थी आज की रिपोर्ट। इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इद्रीस फलाही को दीजिए इजाज़त। मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।